दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद से दिल्ली के कई इलाकों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हो हल्ले के बीच प्रशासन अब चौकन्ना हो गया है। राजेंद्र नगर समेत अन्य कई कोचिंग और लाइब्रेरी बंद करवा दी गई हैं। ये एक्शन उन सेंटर्स पर लिया गया जिनकी क्लासरूम बेसमेंट में चल रही थी। मशहूर शिक्षक और दृष्टि IAS के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग भी बंद कर दी गई। घटना के कुछ दिनों बाद अब विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इस नोट में कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति ने 10 बिंदुओं में अपनी बात रखी है। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। दृष्टि IAS ने अपने द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा कि हमें हादसे पर खेद है, हमें अपना पक्ष रखने में देरी हुई। उन्होंने आगे कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ भी कहा जाए। इस देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दृष्टि IAS की तरफ से कहा गया कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई, इस हादसे पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कोचिंग संस्थान ने लिखा कि हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह पूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। दृष्टि कोचिंग संस्थान ने अपने चौथे पॉइंट में लिखा कि इन बच्चों के परिवारों से हमारा सीधे तौर पर कोई परिचय नहीं है, परंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ भी मदद कर सकेंगे तो यह हमारे लिए आभार होगा। कोचिंग संस्थान ने 5वें नंबर पर लिखा कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस क्रोध को कोई सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ पूरी तरह सक्रिय सहयोग करने को तैयार हैं। कोचिंग संस्थानों के नियमों को लेकर इस IAS एकेडमी ने लिखा कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। DDA, MCD तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के कई नियमों को असंगत हैं। नियमों की अनदेखी को लेकर कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफ़ी अंतर्विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए। संस्थान ने अपने इस पत्र के माध्यम से कहा कि आशा है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। दृष्टि IAS ने अपने संस्थान की सुरक्षा को लेकर लिखा कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 सालों तक यही कार्य कर चुके हैं। संस्थान ने आगे लिखा कि वो प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। वो रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करे। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में है उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति